अगले जन्म मोहे तुम्हारी पत्नी ही कीजो। एक विधवा औरत बोल रही है एक शादीशुदा लड़के से। वो लड़का बोल रहा है कि अगले जन्म मुझे भगवान आपके जैसी एक बहन दे। तो उस विधवा औरत ने बोला कि कौन बहन? मैं तो तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी, अगले जन्म मैं पत्नी ही बनूं। मैडम, ये बंधन तुम्हारे और किसी के जोड़ने का नहीं है। भगवान जोड़ी ऊपर 7 जन्मों के लिए बनाकर भेजता है, वो किसी भी रूप में हो, है ना। इस पॉइंट पे मैं आगे आऊंगी। मुझे तो मेरा सर चकरा रहा है यार, जो लाइव में मैंने देखा ना, एक मर्द को रोते हुए। सीरियसली सचिन ने गलत तो किया है, बट उस गलती की सजा भी अभी पा रहा है। गलत तो किया है, लेकिन उसको बहकाने वाली यही औरत है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ए से जेड तक सारी चीजें बताई। हालांकि लाइव म्यूट हो गया था, पता नहीं सचिन ध्यान नहीं दे रहा था बताने के चक्कर में। फिर उसका पॉइंट भी नहीं आया सुबह में उस वीडियो के माध्यम से कि मैं म्यूट हो गया था, चाहे कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं, शायद मैंने ही नहीं सुना, आप लोग क्लियर करना। लेकिन चैट बराबर दिखाया, चीज़ें बराबर शुरू में बताई कि आखिर में प्रपोज किया किसने। एक मर्द के सामने अगर एक औरत, विधवा औरत बोले कि तुम्हें मेरा पति ही अगले जन्म में बनाना, और उसके बाद से जुल्फें ऐसे बिखेर बिखेर के और गंदे गंदे चीज़ें दिखाकर उस मर्द के सामने बातें करना, तो वो मर्द एक तरह से स्लिप गए। मैंने बोला ना कि मर्द कुत्ते की जात होते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इज्जत आबरू औरत के हाथ में होती है, अपनी बचाना। तुम एक विधवा हो, दुनिया को ये बता रही हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। दुनिया तुमको इसलिए प्यार कर रही है कि तुम आंसू बहाकर लोगों का प्यार बटोरी, चैनल पे आई, जो स्टॉक पे गई, आंसू बहा बहा कर अपने पति, मरे हुए पति के नाम से खिलवाड़ किया और पैसे कमाई। और तुम्हारे अंदर इतनी गंदी धारणा थी, दुनिया को तो ये एक ना एक दिन पता चलना ही था। तुमने एक सचिन को ही क्यों चुना? बहुत बड़ा सवाल है कि इनके सर्कल में बहुत सारे मर्द थे, शायद उन मर्दों पे इनको विश्वास नहीं था कि इनका जो जुल्फें बिखेरना हुआ या इनका जो अवतार है, मुझे बोलना भी नहीं आता है यार शब्द को, कि इनका जो जादू है हर मर्द पर नहीं चलेगा। इसने सचिन की कहीं ना कहीं कमजोरी देख ली थी कि सचिन मेरे काबू में आ सकता है। एक बड़ी एज की औरत अपने से छोटे एज को प्रपोज कर रही है, शर्म की बात है, वो भी शादीशुदा। इनको एक बार भी इस औरत को शर्म नहीं आई कि सचिन शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत सी बीवी है। शायद नजर लगा दी थी उसी टाइम से इस औरत ने। सचिन की लाइव में जो मैंने दर्द देखा है, आंसू देखे हैं ना, उससे बहुत सारे लोग रो दिए होंगे। मैं खुद ही उस चीज को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि एक बंदा तड़प रहा है धोखे से, उसको धोखा दे दे के उस औरत ने किस तरह से बर्बाद कर दिया। इस मैडम ने प्रपोज किया था सचिन को, सचिन ने नहीं प्रपोज किया, क्योंकि सचिन के अंदर एक होगा कि ये विधवा है और मैं शादीशुदा हूं। तो उसको खुद ही नई नई बीवी मिली है, अभी शादी हुई है, 3-4 साल शादी को हुआ, तो वो दूसरे जगह जाएगा क्यों? क्योंकि मनीषा इतना प्यार देती है। अगर इतना प्यार कोई पति पाकर कहीं और भटके तो वो भी एक गलत बात है ना। तो इस मैडम ने इस तरह से अपना जादू बिखेरा सचिन के ऊपर, और फिर उसके बाद से बहकते चला गया सचिन। उसके बाद से ये एक बात जान लीजिए, गलत और नाजायज रिश्ता दुनिया में आप चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वापस सामने बाहर आता ही है। और शायद ये सरिता जी की पार्टी से शुरू हुआ। गंदी चीजें करोगे ना तो नजर जरूर ही पड़ जाती है लोगों की। तो ये सब नाजायज रिश्ते हैं। हालांकि सचिन कल लाइव में जो चीजें हम लोगों को दिखाए, क्योंकि देखो यार, सजा एक को क्यों मिले? एक अपना सफाई देके चला जा रहा है कि ये दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, हमें ये बदनाम करके पैसा कमाना चाहते हैं। मैडम ने तो एक वीडियो डाल दिया, फिर से सिंपैथी कार्ड खेल दी। बर्दाश्त कौन कर रहा है? सचिन।
दूर कौन हुआ परिवार से? सचिन। बीवी से दूर कौन हुआ? बीवी का विश्वास कौन तोड़ा? सचिन। तो वो अकेले क्यों सफ़र करे? इनका असली चेहरा क्यों नहीं लाया जाए सामने? तो इस मैडम ने देखा कि वो असली चेहरा सामने ला रहा है, तो इन्होंने एक नोटिस भिजवा दिया कि अब सचिन आगे से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा। लेकिन सचिन ने भी ठान लिया है कि अगर यहाँ हम दिखा नहीं सकते तो बता तो जरूर सकते हैं। अपनी लाइफ से चैन नहीं मिला तो दूसरे की लाइफ में जाकर लोगों को यार मैं रोना देखकर मुझे तड़प आया कि यार एक इंसान इस तरह से तड़प रहा, इस कदर उस औरत ने कर दिया उसके साथ में, इतना जादू चला दिया और इतना वशीकरण कर दिया कि उसके बस में आ गया सचिन। अपने बस में है ही नहीं। फिर भी घमंड और गुरूर ने झुकाया नहीं उस औरत को। सुबह में एक वीडियो डालती है। मानना पड़ेगा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस औरत की कि इसके अंदर लाज भय कुछ सब बेच के खा गई है पहले ही। दुनिया देखो, एक मर्द अपना आकर अपनी जो कमजोरी है, कमियां हैं, अपनी गलतियां हैं कबूल रहा है, तो ये जनता भी उसके साथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ में गलत किया गया है। अपना दर्द बता रहा है, रो रहा है। जिस सचिन को हमने कभी रोते हुए देखा नहीं था, कभी भी नहीं रोते हुए देखा था, आज शायद सचिन को ये जो मिल रहा है जख्म, शायद सचिन को धोखा इसलिए मिला क्योंकि इसने एक भोली भाली मासूम पत्नी का दिल दुखाया, उसे धोखा दिया। सचिन को इस बात का सबक लेना चाहिए कि जब आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया तो इस टाइम पे जो आपके आंसू निकल रहे हैं ना, ये समझ पा रहे होंगे कि मनीषा को किस तरह से तकलीफ होती होगी कि वो जब उसके सामने आप इस तरह से बोल रहे हो, तीसरी औरत का कितना प्यार मतलब था, उस प्यार को बखान रहे हो ये परवाह किए हुए कि मनीषा को क्या फील होगा। एक पत्नी जो आपकी प्यार करती है आपसे इतना ज़्यादा कि शायद तुम दोनों ने भी नहीं प्यार किया होगा। आज नेहा तिवारी के प्यार को आप कह रहे हो कि बहुत प्यार करती थी, प्यार में इतना ज़्यादा पागल थी कि वो 3-3 बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश भी की। बेशक सोचिए आपकी पत्नी कितना प्यार करती थी और तड़प तड़प के रहती थी और आप उसकी तड़प को नहीं देख पाते थे। ये मैं आपको एहसास दिला रही हूँ आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको व्यंग बोल रही हूँ, नहीं। आज शायद आपको ये जो जख्म मिले हैं ना, ये जो धोखा मिला है, ये आपका दिया हुआ ही कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कर्मा इज बैक, यही कर्मा है। याद करो, आप जो कर्म आप करोगे उसका सूद समेत वापस मिलेगा। तो शायद पत्नी को दिया हुआ धोखा, उस पत्नी को जो मासूम है, आपके धोखे का उसको एहसास तक नहीं था जब आपने शुरू किया, और वो अनजान ये सोचती रही कि मेरा पति तो बहुत काम करता है मेरे लिए, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो टाइम तो आप किसी और को देते थे। तो ये धोखा तो मिलना ही था आपको। मैं इस तड़प को समझ पा रही हूँ और शायद ये तड़प आप समझिए मनीषा का। आप जितना तड़प रहे हो उस विधवा औरत के लिए, उसके प्यार के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मनीषा तड़प रही है अपने पति के लिए। शायद मनीषा के प्यार को देखते तो आज इतना नहीं तड़पना पड़ता। उतना ही क्या कमी रह गई थी मनीषा में? उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब कोई भी कमी नहीं है। हर औरत को टक्कर दे रही है, लेकिन आज उसके आंसू, आज शायद झांसी की रानी इसीलिए बनी है और बनना पड़ेगा। ये आवाज़ उठानी पड़ेगी मनीषा को। अब ये भूल करना भी नहीं पड़ेगा कि भरोसा कर ले। अब तो मनीषा का भरोसा आप पे टूट गया है। आप अगर सही भी करोगे ना तो एक बार के लिए उसके मन में एक शक आ ही जाएगा। तो मनीषा का भरोसा फिर से जोड़ना आपका काम है। ठोकर लगने के बाद अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो फिर आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इस धोखेबाज औरत को जो करना है वो करिए, और जो मैंने एक बार बोला है कि अपने परिवार को और मनीषा को तो बिल्कुल ले जाइए साथ में, कि इस धोखेबाज ने जो वीडियो में बोला है वो सही है। मनीषा के क्वेश्चन का जवाब वहां पर जाकर फेस टू फेस पूछे, कानून के सामने, थाने में, उसके परिवार के सामने, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे क्यों धमकी दिया। करूंगी मैं तो बात। एक पत्नी से नाजायज
औरत, उसको नाजायज ही औरत कहेंगे, जितना उसके लिए बोले उतना कम है। शर्म लिहाज बेचकर कमेंट ऑफ करके वीडियो डाल रही है, क्योंकि डॉलर की भूखी ये औरत है, पैसे की भूखी है। और बंद करो विधवा बनकर ढोंग करने का। सबके इवेंट में जाकर तुमने मातम मना दिया रो धोकर, अपने विधवापन का एक चाल फेंक कर, एक पासा फेंक कर। लोग समझ नहीं पाए, आंसुओं में सारे लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते थे नेहा तिवारी के आसपास कि भैया अटेंशन दे दो इसको, वही तो चाहिए था। हर जगह पे रोना धोना, सरिता दीदी के यहाँ इवेंट में रोना, खाटू श्याम गई बस में रोना, हर जगह रोना, मातम मनाना। भाई साहब मानना पड़ेगा इस औरत को, हर जगह मातम मना के रख दिया। एक एक शब्द याद आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के बीच में डालूं कि आप लोग भी पूछो। क्या पूछोगे? इस औरत से पूछने लायक है। इस औरत ने तो अपना कमेंट ही ऑफ कर दिया है, निर्लज कहीं की।